गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में रोल पेपर में के बारे में पढ़ा था और उसके प्रश्न कर रहे थे। रोल पेपर में क्या होती है? रोल पेपर में यदि एक वास्तविक फलन f सवर्त अंतराल ab में इस प्रकार परिभाषित हो कि f सवर्त अंतराल ab में सतत हो, विवृत अंतराल ab में अवकलनीय हो, तीसरी कंडीशन है कि f ऑफ a बराबर f ऑफ b हो, तब एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि तीनों कंडीशन संतुष्ट होने के बाद में पहला तो क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी में सतत होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन है कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन संतुष्ट होती हैं तब एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश C इक्वल टू 0। वहाँ से C का मान निकालेंगे और C का मान आपको दिए गए अंतराल के बीच में होना चाहिए। अगर दिए गए अंतराल में नहीं है तो रोल पेपर में लागू नहीं होगी या वैध नहीं होगी, और उसके बीच में प्राप्त होता है तो रोल पेपर में लागू होती है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 24 है, निम्न फलनों के लिए रोल पेपर में की शर्तों एवं निष्कर्षों की जांच कीजिए। तो एफ एक्स दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? 3 + x - 2, 3 + x - 2 की पावर 2/3 और x बिलोंग्स टू 1/3। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करोगे कि दिया गया फलन गिवन फंक्शन क्या है, दिया गया फलन एफ एक्स इक्वल टू 3 + x - 2 की पावर 2/3 अंतराल 1/3 में सतत। क्या है? दिया गया फलन 3 + x - 2 की पावर 2/3 अंतराल 1/3 में सतत है। ठीक है। अब एफ डैश एक्स ज्ञात करते हैं। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स का मतलब क्या हो गया? इसका एक बार अवकलन करना। इसका तो हो गया 0, इसका क्या हो गया? 0 हो गया, और इसका x की पावर n से करेंगे तो देखो 2/3 तो आगे आ गई, और x - 2 की घात 2/3 - 1 तो कितना आ गया? 2/3 x - 2 की घात माइनस का 1/3। तो मैं अब इसको क्या लिख सकता हूँ? एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? 2/3 x - 2 की घात 1/3, x - 2/3 x - 2 की घात 1/3 ये प्राप्त हो गया। ये क्या मिल गया आपको? इसका एफ डैश एक्स मिल गया कि दूसरी कंडीशन है कि ओपन इंटरवल ए बी में फलन अवकलनीय होना चाहिए। तो अवकलन तो कर लिया, और अंतराल दिया गया 1/3, अंतराल 1/3 दिया गया। अवकलनीय होने के लिए फलन को परिभाषित होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? परिमित होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। अब इसमें देखो जो आपका हर है ना, हर 2/3 x - 2, और आपका अंतराल दिया गया x बिलोंग्स टू 1 और 3, ये दिया गया ना। 1 और 3 में आपको क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। जब आप एफ डैश एक्स में 2 रखोगे तो 2 - 2 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? अपरिमित आ जाएगी, अपरिभाषित आ जाएगी। अतः x बराबर 2 पर फलन अपरिमित या अपरिभाषित इनफाइनाइट है। अतः ओपन इंटरवल 1/3 में फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है तो दूसरी कंडीशन फेल होगी, तीनों कंडीशन संतुष्ट होंगी। फिर करेंगे कि इस प्रकार एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान है कि एफ डैश इक्वल टू 0। तो दूसरी कंडीशन में ये तो फेल हो गया कि दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है तो रोल पेपर में सत्यापित नहीं होती। अतः रोल पेपर में सत्यापित नहीं होती है।
समझ में आ गया? क्या है कि दिया गया फलन ये है x बिलोंग्स टू 1 और 3, या आपको अंतराल दिया गया है, दिया गया फलन fx ये है, अंतराल 1 और 3 में सतत है, 1 और 3 में सतत है, और f डैश x 2/3, इसका अवकलन कर लिया, इसका तो 0 हो गया, x की पावर n से n x की पावर n माइनस 1 सूत्र लगा दिया ना, x की पावर n d अपॉन डी एक्स एंड x की पावर n माइनस 1 ये होता है। उस वाले सूत्र से लगा हल कर लिया, अवकलन कर लिया इसका 2/3 x माइनस 2 की घात 1/3 माइनस की थी तो नीचे लिया है तो प्लस की हो गई। x बिलोंग्स टू 1/3, अर्थात आप ये भी लिख सकते हैं कि 2 डज नॉट बिलोंग, 2 बिलोंग्स टू 2 किस में 1 और 3 में है, तो क्या होगा ये x बराबर 2 पर फलन अपरिमित है, मतलब अपरिभाषित आ गया, इनफाइनाइट आ गया, अतः 1 और 3 में फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है तो क्या होगा, रोले प्रमेय से स्थापित नहीं होती है। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24 का दूसरा पार्ट है कि fx इक्वल टू साइन 1 अपॉन x, x बिलोंग्स टू -1 और 1, x किस में बिलोंग कर रहा है, -1 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन में। गिवन फंक्शन fx इक्वल टू साइन 1 अपॉन x, x बिलोंग्स टू -1 और 1, ये दे दिया, ये दे दिया कि दिया गया फलन fx इक्वल टू साइन 1 अपॉन x, अंतराल -1 में सतत नहीं है, अर्थात 0 बिलोंग्स टू -1 और 1, 0 इसमें आ रहा है, -1 और 1 में, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। अब पहली कंडीशन ही संतुष्ट नहीं हुई, मतलब सतत वाली कंडीशन संतुष्ट नहीं हुई, तो दिया गया फलन में रोल लेपर में क्या होगा, लागू नहीं होगी, दिए गए फलन में रोल लेपर में लागू नहीं होगी। फलन fx में रोले पर में लागू नहीं होती, नहीं होती है। क्या फलन fx में रोले पर में लागू नहीं होती है, क्यों नहीं होगी कि x बराबर 0 पर क्या आ रहा है, फलन असतत आ रहा है, सतत नहीं है, अर्थात असतत है, असतत होगा तो क्या होगा, रोले पर में लागू नहीं होगी। अगर आपको तीनों कंडीशनों में कोई सी भी कंडीशन संतुष्ट नहीं हो रही है तो आप वहीं लिख दीजिए, आगे वाली कंडीशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं लिख दिए कि दिए गए फलन में रोले पर में लागू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो कारण दे दीजिए। अब दे दिया कि 0 पर क्या है, फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है तो रोले पर में लागू नहीं होगी। ठीक है, अब रोले पर में का जो 24वां एग्जाम्पल था वो हो गया। अब 25वां एग्जाम्पल लांगराज पर में का आ रहा है, तो लांगराज पर में पहले पढ़ेंगे फिर करेंगे 25वां प्रश्न। उससे पहले हम प्रश्नावली 7.6 का पहला प्रश्न कंप्लीट कर चुके थे, पहले का पहला कर लिए थे, अब दूसरा करेंगे पहले का दूसरा, प्रश्नावली 7.6 का।
क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए की पावर m एक्स माइनस बी की पावर n x बिलोंग्स टू ए बी एम एन बिलोंग्स टू n। ए बी एक्स तो किस में बिलोंग कर रहा है? ए बी में, और एम एन किस में है? एन में। अब क्या करना है? दिया गया फलन अंतराल ए बी में सतत है। दिया गया फलन अंतराल ए बी में क्या है? सतत है। तो देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सॉल्यूशन गिवन फंक्शन दिया गया फलन एफ एक्स एक्स माइनस ए की पावर m एक्स माइनस बी की पावर n दिया गया फलन एक्स माइनस ए की पावर m एक्स माइनस बी की पावर n अंतराल ए बी में सतत है। अंतराल ए बी में सतत है। एफ डेस एक्स यू डॉट वी से करेंगे इसका, तो एम एक्स माइनस ए की घात एम माइनस 1 एक्स माइनस बी ऐसा कैसा, प्लस एक्स माइनस ए की घात एम ऐसा कैसा, और एन एक्स माइनस बी की घात एन माइनस 1। ये हो गया। देखो पहले तो इसका कर लिया x माइनस ए की घात m का, तो m एक्स माइनस ए की घात m माइनस 1 ये ऐसा कैसा, प्लस x माइनस ए की घात m ऐसा कैसा, x माइनस बी की घात n, तो n एक्स माइनस बी की घात n माइनस 1। यह आपका अवकलन आ गया। फिर क्या करेंगे? एफ डेस एक्स माइनस ए की घात m माइनस 1 और x माइनस बी की घात n माइनस 1 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब कॉमन ले लिया। क्या क्या कॉमन ले लिया? x माइनस ए की घात m माइनस 1 और x माइनस बी की घात m, ये n है, n माइनस 1 कॉमन ले लिया। तो यहाँ तो बच गया m, एक तो m बच गया, ये बाहर आ गया, और इसमें x माइनस बी की घात n माइनस 1 करेंगे तो इसको x माइनस बी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो नीचे वाला तो x की घात x माइनस बी की घात n माइनस 1 होकर के बाहर आ गया, और ये बच गया प्लस n, और इसमें x माइनस a आ जाएगा यहाँ, क्योंकि x माइनस ए से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे वाला तो x माइनस ए की घात m माइनस 1 बाहर आ जाएगा, x माइनस बी की घात n माइनस 1 बाहर आ गया, तो ये बच गया। ठीक है, एफ डेस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए की घात m माइनस 1 एक्स माइनस बी की घात n माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो m एक्स माइनस बी प्लस n एक्स माइनस ए, यह आप क्या कर लिया? अवकलन आ गया। अवकलन आने के बाद में क्या लिखोगे? दिया गया फलन ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। अतः दिया गया फलन एफ डेस एक्स, दिया गया फलन एफ डेस एक्स अवकलनीय है, या एफ एक्स अवकलनीय है, अवकलनीय है। एफ एक्स क्या आ गया? अवकलनीय है। तो तीसरी कंडीशन एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ ए रखोगे इसमें, तो ए माइनस ए की घात m ए माइनस बी की घात n, तो क्या आ जाएगा? 0। एफ ऑफ बी बराबर बी माइनस ए की घात m बी माइनस बी की घात n, तो ये भी क्या आ गया? 0 आ गया। तो एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी इक्वल टू 0 आ गया 0। अतः रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध
संतुष्ट होते हैं। अतः रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। तब एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान है कि एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। एफ डैश सी इक्वल टू जीरो करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एम सी माइनस बी प्लस एन सी माइनस ए की बराबर जीरो। इस एफ डैश सी करोगे तो सी रखोगे एक्स की जगह, तो ये पूरा पार्ट तो जीरो गुणा में ना इसके, ये जीरो में आ जाएगा और इसके बराबर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो देखिए सी का मान निकालते हैं, एम सी माइनस एम बी प्लस एन सी माइनस एन ए इक्वल टू जीरो। देखो इसमें से तो सी कॉमन आ रहा है, एम प्लस एन और ये पक्षांतरण कर देंगे तो एम बी प्लस एन ए हो जाएगी। तो सी का मान क्या आ गया, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। एम बी प्लस एन ए तब इस प्रकार विद्यमान होगा कि एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, अर्थात सी बिलोंग्स टू ए बी। किसमें है, ए बी है। ए बी रेखाखंड का आपने जो प्रश्नावली की थी निर्देशांक ज्यामिति 10वीं क्लास में, ठीक है, 11वीं में भी थी अंतःखंड का विभाजन, रेखाखंड ए बी का विभाजन, ठीक है ना। तो जब ए बी रेखाखंड है और उसको एम अनुपात एन में ए बी रेखाखंड को एम अनुपात एन में विभाजित करने वाले बिंदु सी ए बी रेखाखंड को एम अनुपात एन में विभाजित करने वाले बिंदु सी अंतःविभाजन सूत्र है। अंतःविभाजन सूत्र क्या आ गया, सी बराबर एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। एम प्लस एन आ गया तो रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध क्या हो गया, संतुष्ट हो गए। अतः दिए गए फलन में रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। अतः रोले प्रमेय लागू होती है। अतः रोले प्रमेय लागू होती है। पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। पहले का बी पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए की पावर एम, एक्स माइनस बी की पावर एन, एक्स बिलोंग्स टू ए बी और एम एन बिलोंग्स टू एन में दिया गया फलन एफ एक्स यह अंतराल ए बी में सतत होगा और एफ डैश एक्स कर लिया, इसका अवकलन कर लिया, यू डॉट वी से करेंगे, ये यू हो गया और ये वी हो गया। यू का अवकलन वी ऐसा कैसा प्लस वी का अवकलन यू ऐसा कैसा, उससे हो गया यू डॉट वी से। एक्स माइनस ए की पावर एम माइनस वन, एक्स माइनस बी की पावर एन माइनस वन कॉमन ले लिया तो एम एक्स माइनस बी प्लस एन एक्स माइनस ए, ये क्या हो गया आपका कॉमन आ गया, ब्रैकेट में ये बच गया। अतः दिया गया फलन एफ एक्स अवकलनीय होगा, एफ एक्स अंतराल ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। अवकलनीय है तो तीसरी कंडीशन होगी एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ ए का मान भी जीरो आ गया, एफ ऑफ बी का मान भी जीरो आ गया, तो एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी बराबर जीरो आ गया। रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। तब एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। एफ डैश सी इक्वल टू जीरो करोगे तो ये तो पूरा पार्ट जीरो की तरफ चला जाएगा और एम बी प्लस एन ए
ये एम एक्स माइनस बी प्लस एन एक्स माइनस ए, एक्स की जगह सी रख दिया, तो ये सी का मान आ गया एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, सी का मान आ गया। अब जो आपने रेखाखंड का विभाजन है उसका अंतःविभाजन सूत्र, अंतःविभाजन सूत्र में क्या होता है कि ए बी रेखाखंड है, वो को एम अनुपात एन में, सी बिंदु क्या करता है एम अनुपात एन में विभाजित करने वाले बिंदु सी। अंतःविभाजन सूत्र क्या होता है एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, मतलब ए बी रेखाखंड के बीच में क्या मिलेगा आपको सी बिंदु मिलेगा, तो रोले पर में संतुष्ट होती है। तीसरा प्रश्न है एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू निरपेक्ष मान फलन है मापांक ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मापांक ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -1 और 1। इसमें क्या दे रखा आपको, सिद्ध करना है रोले पर में की कंडीशन तीनों। तो जो निरपेक्ष मान फलन होते हैं ना, वो x बराबर 0 पर ये क्या होगा सतत नहीं होगा, क्या नहीं होगा सतत नहीं होगा। तो आप करोगे सॉल्यूशन में दिया गया फलन एफ एक्स इक्वल टू मापांक ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -1 यह फलन एफ एक्स अंतराल -1 में सतत नहीं है। किस बिंदु पर नहीं है, 0 बिलोंग्स टू -1 पर सतत नहीं है, अतः रोले पर में लागू नहीं होती है। आपको पहले ही बताया था कि जब रोले पर में की तीनों कंडीशन आपको संतुष्ट करनी है और पहली कंडीशन में आपको वो संतुष्ट नहीं होती है, तो आप वहीं पर लिख सकते हैं कि रोले पर में लागू नहीं होती है। जैसे आपने यह प्रश्न किया एफ एक्स इक्वल टू निरपेक्ष मान फलन एफ एक्स, मतलब महत्तम पूर्णांक फलन है मापांक फलन, एफ एक्स इक्वल टू मापांक फलन ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू अंतराल -1 और 1 में सतत नहीं होगा। 0 पर क्या होता है, ये असतत होता है। 0 पर क्या होता है, तो मापांक फलन को खोलोगे तो क्या आता है माइनस का एक्स लेस देन 0 और प्लस का एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 पर यह क्या होगा असतत होगा। तो लिख दिया फलन एफ एक्स अंतराल -1 में क्या होगा सतत नहीं है, तो 0 बिलोंग्स टू -1 पर, अतः रोले पर में लागू नहीं होती है। तीसरा प्रश्न कंप्लीट के लिए। चौथा प्रश्न है डी पार्ट इसका, पहले का डी पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस -4। डी पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू x² प्लस 2x -8 प्लस 2x -8, x बिलोंग्स टू -4 और 2, -4 और 2 ये दिया गया। अब क्या करेंगे, इसमें वही तीनों कंडीशन संतुष्ट करेंगे। पहली कंडीशन है कि दिया गया फलन एफ एक्स इक्वल टू x² प्लस का 2x -8 अंतराल
-4 और 2 में सतत है। अर्थात बहुपदीय फलन सतत फलन होते हैं f डैश x 2x + 2, यह आ गया f डैश x 2x + 2 अंतराल -4 और 2 में अवकलनीय है। तब f ऑफ a बराबर f ऑफ b, तब f ऑफ -4 f ऑफ -4 बराबर क्या होगा, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, तो 16 -8 -8 कितना आ गया 0। f ऑफ 2 कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, तो 4 + 4 -8 कितना आ गया, f ऑफ 2 भी कितना आ गया 0, तो f ऑफ -4 f ऑफ 2 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंध क्या हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं। अतः रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हो रहे हैं तब एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि f डैश c इक्वल टू 0। f डैश c इक्वल टू 0 करोगे तो 2c + 2 इक्वल टू 0, 2c इक्वल टू -2 तो c इक्वल टू -1, -1 बिलोंग्स टू -4 और 2, इसमें है -4 और 2 अंतराल में क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। अतः रोले प्रमेय संतुष्ट होती है। अतः रोले प्रमेय संतुष्ट होती है। तो तीनों कंडीशन संतुष्ट होगी। क्या क्या, f(x = x² + 2x - 8 अंतराल -4 और 2 में सतत है, अर्थात बहुपदीय फलन सतत फलन होते हैं। दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि f डैश x मतलब अवकलनीयता की, f डैश x करोगे तो 2x + 2 अंतराल -4 और 2 में अवकलनीय है। तो फिर तीसरी कंडीशन होगी f ऑफ a बराबर f ऑफ b, तो -4 का मान भी 0 आ गया फलन में, और f ऑफ 2 का मान भी कितना आ गया 0 आ गया। तो f ऑफ -4 इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू 0। ये तीनों कंडीशन संतुष्ट होगी। अतः रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हो रहे हैं तब एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि f डैश c इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन के बाद में यह आएगा f डैश c इक्वल टू 0। f डैश क्या है, f डैश x ये है, तो f डैश c क्या आएगा 2c + 2 इक्वल टू 0, तो c का मान -1 आ गया, और c का मान -1 आपको अंतराल -4 और 2 में मिल रहा है। अतः रोले प्रमेय संतुष्ट होती है। ठीक है, ये जो c का मान आएगा वो दिए गए अंतराल के बीच में मिलेगा, तभी क्या होगा, रोले प्रमेय लागू होगी। ये पार्ट दे रखा है इसका, f(x = x² + 1 x² + 1 0 < x < 1, 0 < x < 1। और दूसरा क्या दे रखा है 3 - x
तो 1 लेस देन x लेस देन 3 लेस देन इक्वल टू 3 क्या दे दिया 2 दे रखा, क्या दे रखा 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 3 माइनस एक्स 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2 ये दे रखा। अब इसमें क्या करना है आपको रोल नंबर में चेक करना है कि रोल नंबर में लागू होती है कि नहीं होती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको सतत चेक करोगे, सतत के बाद में अवकलनीय चेक करोगे। तो हम इसको अवकलनीय चेक कर लेते हैं। जो फलन अवकलनीय होते हैं वो सर्वत्र क्या होते हैं, सतत भी होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अवकलनीयता की जांच कर लेंगे। अगर अवकलनीय होगा तो ये सतत भी होगा। तो x बराबर 1, 0 और 2 के बीच में क्या मिल रहा है आपको, 0 और 2 के बीच में 1 मिल रहा है। तो x बराबर 1 पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, गिवन दैट गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 और 3 माइनस एक्स 1 लेस देन x लेस देन 2 ये दे रखा। ठीक है, x बराबर 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण करेंगे। नियता का परीक्षण करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एल एफ डेस एक्स लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस का h। ये चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में f ऑफ लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच 1 से छोटी वैल्यू ये काम आएगी। तो 1 माइनस एच